स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और पुलिस के बीच एक बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस और नक्सलियों की भीषण मुठभेड़ में नक्सलियों को ही बड़ा नुकसान पहुंचा है और उनका टॉप कमांडर शंकर राव भी इस दौरान मारा गया है। अब तक कुल 29 मारे जा चुके हैं। हालांकि इस एनकाउंटर में 3 जवान भी घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जंगल में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने घटनास्थल से 5 AK-47 और LMG हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं इस एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर समेत 3 जवान घायल हुए, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और उसमें टॉप कमांडर शंकर राव भी मारा गया है। और कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ अब जो है सियासत वो तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम बघेल ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी शासन काल में नक्सलियों का फर्जी एनकाउंटर होता है। अभी 4 महीने में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि पुलिस द्वारा बस्तर में भोले भाले आदिवासियों को डराया जाता है और गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है, जिस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ट्वीट कर जवाब दिया। डिप्टी सीएम ने भूपेश बघेल को चैलेंज करते हुए कहा कि साबित करके दिखाइए और अगर नहीं कर सकते हैं तो सुरक्षा बलों से माफी मांगे। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि हर बात पर राजनीति करना सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अब फिर से 4 महीने में हमारे शासनकाल में एक ही बार संस्कृति जस्ती या तो श्रीनाथ चोरी, सास चोरी, चोरी, बड़े हथियार जब्त किए और बड़े नक्सली या सरेंडर किए या मारे गए। तो हम लोगों ने फर्जी एनकाउंटर नहीं, हमारे शासनकाल में कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अब पिछले 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर भी हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बताते आत्महत्याओं को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। और यहाँ भी पुलिस के द्वारा आदिवासियों को डराया धमकाया जाने लगा है कि तुमको बड़ा देश में हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इस प्रकार की धमकियां कमलगढ़ जिले में भी सुनने में मिला है। तो आज बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से खासकर आदिवासी वर्ग दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। भाजपा के सरकार में ऐसे भैया ये मतलब जिन जवानों को मैं देखकर आया हूं, क्या फर्जी ढंग से उनको मारा गया है? जितने असला बरामद हुए हैं वो फर्जी हैं, वर्दीधारी सारे हैं वो फर्जी हैं। अब इस तरह से कह के फिर से विषय को बदल देना ये बहुत गलत बात है। और जो भी ऐसे बिंदु हैं, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विषय हो, जो कुछ भी है, उन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार ये बात समझा दें कि आजादी के इतने सालों तक अगर बस्तर के किसी गांव में बिजली नहीं पहुंची तो गलती किसकी है? वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, मोबाइल के टावर नहीं है, सड़क उचित नहीं है, तो किसकी गलती है? क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या वहां कोई बीमार नहीं होता जिसको सड़क से जल्दी लेकर के शहर की ओर आने की आवश्यकता है? क्या वहां पर बिजली की आवश्यकता नहीं है? क्या वहां पर टीवी देखने की स्वतंत्रता नहीं है लोगों को? क्या चाहते हैं भाई? गुलाम बना के रखना चाहते हैं सबको? ऐसी विचारधारा वालों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो उन्नति चाहते हैं उस क्षेत्र का तो हम भी उन्नति चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, हम भी मानते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का, उस पर निर्णय करना चाहिए। बंदूक उठा करके क्या होगा? क्या बंदूक की नली से सड़क निकलने वाली है? कि बंदूक की नली से अस्पताल निकलने वाला है? कैसे संभव होगा भैया? बनाना पड़ेगा वो सब, तब जाकर होगा।
तो ये जो है लगातार जो है 29 जो मारे गए हैं नक्सली, उन पर जो है लगातार सियासत देखने को मिल रही है। हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता जो रायपुर से मनोज शुक्ला भी जुड़ गए हैं। मनोज, अब एक बार फिर से जो 29 नक्सली मारे गए हैं, लगातार इस पर जो है सियासत देखी जा रही है। 29 मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए हैं, इस पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। जी बिल्कुल जूही, आपको बता दें जूही कि कल कांकेर के कलपर के जंगलों में नक्सलियों की मार में घुसकर जिस तरह से हमारे जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराई, ये हमारे जवानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और आपको बता दें जूही, इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, अब ये हुई अगर देखा जाए तो एक तरह से बात नहीं हो जो है अपने देश के जवानों का मनोबल जवानों को लेकर किस पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानना छत्तीसगढ़ की जनता का कहना है। लोगों के द्वारा चल कर आ रही है कि अब नक्सलियों के मारे जाने के बाद राजनीति हो रही है, ये अच्छी बात राजनीति में नहीं होनी चाहिए जी। और इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण बात बता दें, जो 29 लोगों जो नक्सलियों 29 को मारे गए हैं, उनमें से एक नक्सली 25 लाख का इनामी है और एक महिला नक्सली जिसका नाम ललिता है वो 10 लाख की इनामी है। इसको लेकर 29 नक्सली और सारे नक्सली हार्ड जी। और बात करें तो 29 जो नक्सली मारे गए हैं, कितने के शव बरामद हुए हैं और अभी तक जो है क्या कार्रवाई देखी जा रही? जी जूही, आपको एक महत्वपूर्ण बात इसमें बता दें कि सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिल रही है इसमें कि इसमें अगर अभी जो 29 नक्सली मारे गए, इनकी पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो पाई है। और अगर इसमें विजय रेड्डी है जो यहाँ का ये कहा जा सकता है कांकेर की तरफ का सबसे बड़ा नक्सली है, अगर वो मारा गया होगा, अगर इस शिनाख्त होने के बाद ये पहचान हो पाएगी, अगर नक्सली मारा गया होगा इस मुठभेड़ में, तो सुरक्षा बलों के लिए ये कामयाबी दोगुनी कामयाबी के बराबर होगा, जिससे कांकेर के एक क्षेत्र में नक्सलवाद पूरा खत्म होना माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस जो बड़े ऑपरेशन में विजय रेड्डी भी मारा गया हो। अभी फिलहाल इस 2900 बरामद हुए हैं, उसकी शिनाख्त पूरी तरह से नहीं हो पाई है जी। लेकिन बात करें तो जिस तरीके से 29 नक्सली मारे गए हैं, जहां जवानों को अप्रिशिएट करना चाहिए, वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल इसे सिर्फ फर्जी बता रहे हैं, कह रहे फर्जी कार्रवाई की गई है और इसे फर्जी काम करके इसे झुठला रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह से भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में एक करने के दौरान इसको फर्जी मुठभेड़ बताया है, उस पर पलटवार करते हुए यहाँ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। विजय शर्मा ने कहा कि जो कल वो विजय शर्मा देर रात जो घायल जवान कांकेर से लाए गए थे, उनको अच्छे उपचार के लिए रायपुर के राजधानी के नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती थे। देर रात विजय शर्मा भी वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वहां पे पहुंच के जवानों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों को संबोधित भी किया, उनको दिशा निर्देश भी दिए कि इनकी अच्छी तरह से देखभाल, इनके दवा में कोई किसी प्रकार की कोई कमी इनके स्वास्थ्य में न हो पाए, ऐसा जो है दिशा निर्देश भी जारी किया गया दोनों तरफ से। तो वहीं विजय शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ जो है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और इसी खबर पर हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवार और बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहला सवाल अजय जी आपसे, अब जिस तरीके से जो है यहाँ 29 नक्सलियों के मुठभेड़ किए गए हैं, कांग्रेस जो है इसे फर्जी एनकाउंटर बता रही है। देखिए जूही जी, महत्वपूर्ण है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी जब रमन सरकार थी, सारकीगुड़ा, एडसमेटा, पेड्डा, गिलूर में निर्दोष आदिवासियों को एनकाउंटर कर दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज 4 महीने विष्णुदेव साय सरकार को बन चुके हैं। आज क्या कोई ठोस रणनीति नक्सलवाद से निपटने के लिए कोई कार्य योजना है क्या? बिना किसी ब्लूप्रिंट के लगातार ये बात कर रहे हैं। कभी विजय शर्मा जी कहते हैं हम गोली से बात करेंगे, कभी कहते हैं हम गोली से निपटेंगे। तो महत्वपूर्ण यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 महीने में अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, ताजा उदाहरण देख लीजिए। कभी 2 जो मेन इनके नेता थे, कैलाश नाग जो बीजापुर के व्यापार प्रकोष्ठ इनके उपाध्यक्ष थे, उनकी हत्या हो जाती है। इनके जनपद सदस्य तिरुपति कटला की हत्या हो जाती है। इनके नेता रतन दुबे की हत्या हो जाती है। 7 इनके नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नक्सली द्वारा हत्या कर दी जा रही है। जब ये अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं
तो छत्तीसगढ़ की आम जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? आज इनके जो बीजापुर के जिला अध्यक्ष हैं, इनके विधायक हैं, ये खुद की सुरक्षा लिए गृह मंत्री को पत्र लिखते हैं कि भैया हमें सुरक्षा दीजिए। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2003 में सरकार में आए तो नक्सलवाद मात्र 3 ब्लॉकों तक सीमित था। रमन सिंह जो इनके मुख्यमंत्री थे, अपने कवर्धा को सुरक्षित नहीं रख पाए, 14 जिलों तक नक्सलवाद को फैलाया। आज जो नक्सल विशेषज्ञ थे केपीएस गिल, उनका बयान चर्चा में रहा, वेतन लो मार्च करो। तो भारतीय जनता पार्टी जो नियत नीति मंशा है वो नक्सलवाद से निपटने के लिए है। इनके नेता जगत पुजारी 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हैं। आज इनके धर्मेंद्र चोपड़ा जो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते थे, एयरपोर्ट में सांसद सोहन कोटे की गाड़ी से गिरफ्तार होते हैं। आज पोडियम लिंगा की जब हत्या हुई थी तो पोडियम लिंगा जो गिरफ्तार हुए शिवदयाल तोमर की हत्याकांड में, पोडियम लिंगा ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि नक्सलियों से साठगांठ थी। भीमा मंडावी को ये चुनाव में सहयोग करते थे, तो इनका जो चरित्र है वो शुरू से नक्सली साठगांठ कर रहा है। आज पहले भी हमने देखा मीना खलखो, मरकम हेमे जैसे महिलाओं के साथ बलात्कार करके निशंस हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल, और तौकीर रजा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर रजा साहब जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता है वो अपने नेताओं की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ऐसा है मैडम, ये अभी अजय भाई जी बोल रहे थे जो साठगांठ की बात कर रहे थे। नक्सलियों की अगर बात करें तो नक्सली को पोषित करने वाले, पालने वाले कांग्रेसी रहे हैं। अभी भी आप चाहें तो अभी ये बताइए कि इनको इतना दुख क्यों हो रहा है जब नक्सलियों को मारा जा रहा है? ये हमेशा उसके, आप शोक सभा में चले जाइए ना, इतनी आपको उनका समर्थन है तो। भाई साहब ऐसा है, आप लोगों ने जब भी नक्सलियों के खिलाफ कोई भी भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है तो आपको बड़ा बुरा लगता है, और जब नक्सली टारगेट किलिंग करके मारते हैं तो आप बोलते हैं कि सुरक्षा नहीं करती। दो गली राजनीति क्यों करते हो? आपके पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं, उनका समर्थन करते हैं, आपके दिग्विजय सिंह जो है उनका समर्थन करते हैं, बोलते हैं कि भाजपा को हराओ, हमारा समर्थन करो। आपकी रंजीता रंजन जैसी लोग बोलते हैं कि नक्सली हमारे बहुत अच्छे मित्र है, दोस्त है। तो आप अंदाज लगाइए, इनका तो चरित्र चाल चरित्र खुद इनसे मिला हुआ है, और उससे जीता जाकर उदाहरण क्या होगा जब इनकी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार, भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने अर्बन नक्सल को गोद में बैठा के रखा था और उन्होंने पाला और पोषा और टारगेट किलिंग, इसके अलावा दूसरा कार्य नहीं किया। हमने काम करके दिखाया है और हमने बाकायदा नक्सलियों को मारा है। और आप बात करते कि निर्दोषों को मारा जा रहा है, हमने हथियार मिल रहे हैं, AK-47 मिल रहे हैं, उसके बाद आप मानने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, नक्सलगढ़ से निकला हुआ, पोषित किया हुआ कांग्रेस का जो पाप है वो जगह जगह बढ़ता आज यहाँ तक पहुंच गया है। और हम मारते हैं तो इनको दुख इनको ही होता है, दूसरे को नहीं होता। ये चीज को इनको समझना पड़ेगा, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। तौकीर साहब, लेकिन अजय जी ये भी कह रहे हैं कि जो निर्दोष है उनको बीजेपी मार रही है। देखिए ऐसा है, आप एक बात कहिए, निर्दोष है तो हमारे गृह मंत्री ने चुनौती दे दी है। आपको अगर आपको लग रहा है कि नक्सली निर्दोष है और आपको लगता है तो आप चुनौती दे दी हमारे गृह मंत्री, साबित करके दिखाइए, वरना जी बिल्कुल। अजय गंगवानी साहब जवाब दीजिए। अब जब जिस तरीके से पूर्व सीएम ने कहा है कि ये जो है पूरी तरह से फर्जी है, किस आधार पर उन्होंने कहा है? नक्सलियों से कैसी हमदर्दी? देखिए 4 चीजें स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले मैं आपको एक कोट करना चाहूंगा। शुभांशु चौधरी एक वरिष्ठ लेखक है, उनकी किताब है, उसका नाम वासु नहीं। उन्होंने स्पष्ट उस किताब में लिखा कि जो लता उसेंडी जी थी, इनके विक्रम उसेंडी जी थे, इनके जो पित्र थे वो नक्सलियों के साथ खाना खाया करते थे। आज उनके साहित्य छपवाया करते थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का खंडन नहीं आया, मतलब इस बात को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात देखिए, शाम को जाए इनकी बौखलाहट दिखेगी इनका। मैं कंप्लीट करूं, तौकीर जी चरित्र आपका है, जो ये आपकी जिम्मेदारी है, इनको शांत कराइए पहले, हमको जी एक एक करके अपनी बात पूरी करिए। तौकीर जी शांत हो जाइए, ये चरित्र उचित नहीं है। जो जी आज इनका खुलता है दूसरा महत्वपूर्ण है। देखिए एनसीआरबी के आंकड़े हुई थी, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, हमारे 5 सालों में नक्सली घटनाओं में 80% की कमी, नक्सली शहादत में 56% की कमी, विश्वास विकास हुई थी गलत तरीका है। ऐसा तो मुझे नहीं मिला आपके डिबेट में। जी एक एक करके अपनी बात पूरी करिए। आपको समझना गलत तरीका है, जिस डिबेट में बैठते हैं तौकीर जी का यही चरित्र है। मेरा निवेदन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जी तौकीर रजा साहब एक बार उनकी बात सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का आंकड़ा देख लीजिए। हमारे 5 साल में भूपेश सरकार ने विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर काम किया, जिसका नतीजा था कि नक्सली घटनाओं में 80% की, नक्सली शहादत में 56% की कमी आई।
विश्वासघात सुरक्षा अर्बन का नतीजा नक्सल को था। गोद में बैठाकर आज उसको जगरगुंडा कोशिश कर रहे हैं, देखिए, उसको बौखलाहट सूचित करने वाले ये यही आपके चेहरे पूर्व भारतीय जनता मुख्यमंत्री पार्टी भूपेश बघेल रहे हैं। आज इनके चोर पूर्व की दाल में मुख्यमंत्री जी भूपेश जी बघेल जी रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल इनको बिल्कुल बात अब बहुत की बहुत जाए, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से जो है 29 नक्सलियों के मारे जाने पर लगातार सियासत जो है वो देखी जा रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के रण के पहले चरण के मतदान के लिए बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। बस्तर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत जिला बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में 56 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। वहीं 17 अप्रैल को जिला बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में 100 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जो है बस्तर लोकसभा सीट में चुनाव होना है। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन था और उसके जैसे हमारे जो 2 दिन से लगातार इंटेलिजेंस मिल रही थी और इसके अलावा पुलिस और बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन हम काफी दिन से हमारी कमांडो टीम और डीआरजी की टीम इस पर्टिकुलर इलाके में, ये कोटरी का जो ईस्टर्न साइड का इलाका है, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये नक्सल का अबुझमाड़ का इलाका हब माना जाता है, तो काफी दिन से पुलिस और बीएसएफ की कमांडो टीम की प्रैक्टिस कर रही थी और हमने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बदली और हमने हॉट परस्यूट और ड्राइव फॉर हंट का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन लिया और इसके लिए जो फोर्स डिफेक्शन और मोबिलाइजेशन की डिफरेंट डायरेक्शन की ड्रिल अप्लाई, तो ये नक्सल के लिए काफी सरप्राइजिंग थी। और हमारा सब का कोऑर्डिनेशन हम काफी दिन से हमारी कमांडो टीम और डीआरजी की टीम इस पर्टिकुलर इलाके में, ये कोटरी का जो ईस्टर्न साइड का इलाका है। और खबर रायगढ़ से, जहां आयोजित विशाल नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 36 वादे में से एक भी वादे ठीक से पूरे नहीं हुए। भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया था, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया था। कांग्रेस ने शराब, कोयला, रेत, सरकारी जमीन, डीएमएफ की राशि सब घोटाला किया, प्रदेश को लूट लूट कर कंगाल बना दिया। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा में अपनी हार निश्चित देखकर प्रदेश के कांग्रेसी बौखला गए हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार अमर्यादित बयान दे रहे हैं। कोई लाठी से सर फोड़ने की बात कह रहा है तो कोई डिफॉल्टर बोल रहा है। कांग्रेसियों की मोदी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी बहुत ही शर्मनाक है। इसका करारा जवाब देना है, कांग्रेस को सबक सिखाना है। और वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। बस्तर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत जिला बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में 56 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। 17 अप्रैल को जिला बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में 100 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में चुनाव होना है।
बढ़ते आगे खबर रायगढ़ से, जहां आयोजित विशाल नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 36 वादे में से एक भी वादे ठीक से पूरे नहीं हुए। भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया था, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया था। कांग्रेस ने शराब, कोयला, रेत, सरकारी जमीन, डीएमएफ की राशि सब में घोटाला किया, प्रदेश को लूट लूट कर कंगाल बना दिया। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा में अपनी हार निश्चित देखकर प्रदेश के कांग्रेसी बौखला गए हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार अमर्यादित बयान दे रहे। कोई लाठी से सर फोड़ने की बात कह रहा है तो कोई डिफॉल्टर बोल रहा है। पहले मोदी जी हमारे लोकसभा के संकल्प पत्र जारी करीन है, उनमें और कई चीज है। प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ बन चुकी से 3 करोड़ और बनाना है। मुद्रा योजना में 10 लाख ला बढ़ा के 20 लाख हमारे बेटा बेटी मन ला लोन मिले के प्रावधान वही। 70 साल उम्र के जो भी बुजुर्ग हुए, कोई भी वर्ग के कितनों भी आए के हुई, उमन सब आयुष्मान भारत में शामिल हुई। 5 लाख तक के उमन के इलाज मुफ्त हुई। आदि आदि बहुत अच्छा संकल्प पत्र है। ये सब पूरा हुई कहे भारतीय जनता पार्टी जो कथे ओला करथे, कहनी और करने में एक रूपता होते। कांग्रेस जैसे लबारी बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं। तो सीएम साय ने चुनावी हुंकार भरी और एक बार फिर से मोदी सरकार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की है। खबर कोरबा से, जहां प्रदेश के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस की पूर्व सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने भ्रष्टाचार में जितने पैसे कमाए हैं वो जनता में बांट दे। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार जैसी भ्रष्ट आज तक नहीं हुई। इस बार जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। और फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।